बजरंग दल वाले ऐसे ही करना चाहेंगे, हम लोगों को भड़काना चाहेंगे। लेकिन अब सरकार, मुझे ऐसा लगता है सरकार जरूर छूटेगी। अपने सामने ऑफिसर को बुला के इन्होंने जैसा चाहा वैसा सुनील केदार ने उसका अमेंडमेंट करवाया और इन्होंने बढ़ावा दिया बजरंग दल और उनके आत्यात में रहने वाले पुलिस डिपार्टमेंट पे जो कार्य किया है चादर करा के कई बेगुनाहों को अंदर कराया, क्योंकि चादर उन्होंने जलाई, ये उनका काम है इंस्टिगेट करना। सरकार थी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नागपुर कामठी कुरैशी बिरादरी के सदर और मेरे दोस्त, मेरे भाई डॉक्टर आसिफ कुरैशी, जो आज कुरैश बिरादरी का कुरैश बिरादरी का जो जलसा, एहतजाज का जो जलसा हो रहा है, इसके सदर अली जनाब मकबूल पहलवान साहब, मंच पर मौजूद मेरे भाई कामठी के नगराध्यक्ष साजा भाई, बहुत ही अच्छे वक्ता समाजवादी पार्टी के नेता परवेज सिद्दीकी साहब, इकबाल साहब, कामठी के तेज तर्रार अंसारी बिरादरी के नेता शकीबुर रहमान अंसारी साहब, मंच पर बैठे सभी मौजूद मेहमान, मेरे साथ बैठे हमारे नागपुर के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष वसीम खान साहब, मेरे सामने बैठे कुरैशी बिरादरी के सभी बुजुर्ग, नौजवान और दोस्तों और साथी। मैंने आने में थोड़ी देर कर दी क्योंकि मुझे आसिफ भाई ने कहा कि थोड़ा लेट आना। वैसे मैं 4 बजे आने वाला था, लेकिन लेट हो गया आसिफ भाई के कहने के मुताबिक कि मैं समय पर 10 मिनट पहले पहुंचा। देखने में यह है कि बारिश रहने के बावजूद जो आज कुरैशी बिरादरी ने जो एहतजाज किया है, मैं समझता हूं ये हमारी पहली जीत है, जो आज इतने तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊंगा इस मंच से, ये सन 2015 की बात है, जब मलकापुर से एडवोकेट मजीद कुरैशी साहब, अनिल कुरैशी साहब, ये हम लोगों के मसले मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुंबई आए हुए थे। उनको समय मिला नहीं, तो मजीद कुरैशी साहब ने मुझसे फोन किया, मुझे फोन किया। उस दिन मैं वहां पर मौजूद था मुंबई में। मैंने वहां पर इन सब की मीटिंग ऑर्गेनाइज मुख्यमंत्री से कराई और जो जो मसले हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सब कुछ सुना और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों का जो भी मसले है वो हल करके रहेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2015 से 2019 तक जो ये सरकार थी, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये सरकार ने हमारी कुछ नहीं सुनी और इन्होंने बढ़ावा दिया बजरंग दल और उनके आत्यात में रहने वाले पुलिस डिपार्टमेंट, ताकि हम लोगों के धंधों को कमजोर किया जाए। लेकिन उसके बाद जब 2019 में कांग्रेस की सरकार आई, महायुति की सरकार आई, महाविकास आघाड़ी की, तो डॉक्टर आसिफ, सलीम कुरैशी साहब, ललित कुरैशी साहब, हम लोगों ने जो महाराष्ट्र के पशु जो मिनिस्टर थे सुनील केदार, उन लोगों को हमने हमारी जो तकलीफें, दिक्कतें हैं उनको बताई। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने
जबकि उनके जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे इसके खिलाफ थे। ये गवाह है डॉक्टर आसिफ कुरैशी साहब, उन्होंने अपने सामने ऑफिसर को बुला के इन्होंने जैसा चाहा वैसा सुनील केदार ने उसका अमेंडमेंट करवाया। और वो पूरी जो हाईकोर्ट में जो पिटीशन है, वो पिटीशन में इन्होंने जिस तरह से चाहा उस तरह से उन लोगों को डायरेक्शन दिया कि इस तरह से आप ये रिप्लाई सबमिट कीजिए, और वो पेंडिंग है हाईकोर्ट में। उसी तरह से इन्होंने जिस तरह से इन्होंने कहा उसी तरह से वो पेंडिंग है हाईकोर्ट में। अभी फिर से सरकार महायुति की आ गई, बीजेपी की आ गई है, फिर से तकलीफें बढ़ गई है। मैं समझ रहा हूं, मैं देख रहा हूं मॉब लिंचिंग हो रही है, क्या क्या नहीं कर रही है बजरंग दल वाले। एक बजरंग दल वालों ने तो एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। उन्होंने नागपुर में जो मार्च में जो कांड किया है चादर जला के, कई बेगुनाहों को अंदर कराया क्योंकि चादर उन्होंने जलाई, ये उनका काम है इंस्टिगेट करना, इसके वजह से बेगुनाह लोग अंदर हुए। ये बजरंग दल वाले ऐसे ही करना चाहेंगे, हम लोगों को भड़काना चाहेंगे। लेकिन अब सरकार, मुझे ऐसा लगता है सरकार जरूर छूटेगी, क्योंकि ये जो आपने एहतजाज शुरू किया है कामठी नागपुर से, मैं डॉक्टर आसिफ और इनके जितने औहदेदार हैं जमीयतुल कुरैश के, जिस तरह हमारे पत्रकार भाई ने कहा कि इसकी प्लानिंग होना चाहिए। नागपुर कामठी से मसला हल नहीं होगा। आप लोगों को जमीयतुल कुरैश के नागपुर, कामठी, चंद्रपुर, अमरावती, वर्धा, जितने महाराष्ट्र के जितने डिस्ट्रिक्ट है, उन सब औहदेदारों की एक मीटिंग बुलानी है, और सभी औहदेदार जो अमरावती के हैं, जैसे अमरावती के बैठे हैं, वर्धा के बैठे हैं, चंद्रपुर के बैठे हैं, इन तक सरकार तक आवाज जानी चाहिए आपके एहतजाज की। उसके लिए आपको एक पत्रकार परिषद लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप पत्रकार परिषद लेंगे नहीं, उनके गानों तक जूं तक नहीं रहेगी। उनको पता चलना चाहिए कि नागपुर कामठी के लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है इनकी, क्योंकि वो लोग सोए हुए। आज ही हमने पढ़ा, जैसा रजा ने कहा कि हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, हमने पढ़ा आज पेपर में, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, सेकंड नंबर का एक्सपोर्टर वो इंडिया है, इंडिया। और वो साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से होता है। हम लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, जैसे नागपुर कामठी वालों ने ताकत दिखाई, वैसे दिगर शहर, दिगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा, इत्तेहाद और इत्तेफाक से काम करना पड़ेगा। ये इत्तेहाद और इत्तेफाक कभी कभी अड़थड़े आते हैं, लेकिन उसको दूर करना पड़ेगा। जो कमिटीज बनी है उन लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्होंने रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी अहदेदारों से मिलना पड़ेगा। ये महाराष्ट्र का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान का झगड़ा है, पूरे भारत का झगड़ा है। ये पूरे महाराष्ट्र के कुरैश बिरादरी का झगड़ा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की कुरैश बिरादरी का झगड़ा है। और मैं अहले ईमान वालों से कहूंगा कि कुरैश बिरादरी का झगड़ा नहीं है, ये पूरे अहले ईमान का झगड़ा है। सब लोगों ने मिलकर, आप इन लोगों को, हम लोगों को एक साथ होना पड़ेगा और एक साथ एकजुट होकर इस एहतजाज को कामयाब बनाना पड़ेगा। मैं इस मंच से आप लोगों को आश्वस्त नहीं करता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूं, जब भी आप लोग मुझे याद करेंगे, मैं लब्बैक कहते हुए आपके साथ मिलाकर आपके साथ मौजूद रहूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा। इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों से मुझे आपने बुलाया, इज्जत दी, आपका बहुत बहुत दिल के गहराइयों से शुक्रिया। सभी कुरैश बिरादरी के सभी कमेटी, नागपुर कामठी के, उनका भी शुक्रिया। आपने मुझे बुलाया, इज्जत दी, बोलने का मौका दिया, दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जब भी बुलाएंगे फिर से कहता हूँ, मैं लब्बैक कहते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहूंगा। और आपकी आवाज अगर उन तक नहीं पहुंचेगी तो इंशाअल्लाह मैं उन तक वो आवाज पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा।
इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज। Building a prosperous community, inspiring a better future.